हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी बच्चे। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों आज हम यहां पर कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि रियल नंबर्स के हैं। और यहां पर मैंने आप लोगों के लिए बच्चों टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रखे हैं बोर्ड एग्जाम 2027 एग्जाम के लिए। तो सभी बच्चे भाई तैयार हो जाइए। देखिए, रियल नंबर के जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सब आपके कवर कर दिए गए हैं। ऐसे ही पॉलिनोमियल्स का भी बच्चों सब कुछ करा दिया है। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज भी करा दिया जाए, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि एमसीक्यू का वेटेज बहुत ज्यादा है। 20 एमसीक्यूज आते हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहले हमको एमसीक्यूज ही बच्चों करने पड़ते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बच्चों यहाँ पर एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। इसके बाद हम करेंगे टॉप 20 पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यूज, है ना। उसके बाद बच्चों हम चलेंगे अपने थर्ड चैप्टर के अंदर। तो आइए बच्चों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जितने बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि बच्चों आपको जो है ये क्लासेस मिलते रहेंगी। आप शाम के 7 बजे क्लास 10th को देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों क्लास 9th के लिए भी यहाँ पर हम लेक्चर्स लेते हैं, जिसकी वीडियो आपको 9 बजे मिलती है बच्चों। 9 PM पर क्लास 9th मिलती है। तो अगर आपके जूनियर्स, आपके भाई बहन कोई भी हो, तो उनको भी बोलना भाई 9 बजे आ जाइए 9th क्लास को देखने के लिए, 7 बजे आ जाइए 10th क्लास को देखने के लिए। अंडरस्टैंड बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए, इसी के साथ बच्चों हम एक क्लास और लेते हैं यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए, क्लास 5th, जो कि आपको मिलती है बच्चों 8:30 PM पर। ये कुछ बातें हैं बच्चों, इनमें ध्यान रखना। अगर जिनको नीड होगी तो उनको बच्चों जरूर बताना आप लोग, ठीक है। तो 8:30 PM ये होगी 5th के लिए, और ये वाला हो गया बच्चों आपका 10th के लिए, और ये हो गई बच्चों क्लास आपकी 9th के लिए। अब चलिए देरी नहीं करते हैं, वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। एमसीक्यूज हैं, फटाफट से कर लेते हैं भाई। 20 एमसीक्यूज हैं, अभी 15 मिनट्स के अंदर इसको खत्म कर देंगे। तो चलिए बच्चों, चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें वीडियो को, और यस एक चीज और करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें बच्चों। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे रखिए। तो आ जाइए, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या लगा हुआ है भाई। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, बच्चों देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर, एक p और q, 2 पॉजिटिव इंटीजर बच्चों, है ना। इनको एक्सप्रेस कर रखा है, इनको ऑलरेडी एक्सप्रेस किया गया है कि p क्या है, a इंटू बी का स्क्वायर, है ना। p क्या है, a इंटू बी का स्क्वायर। मतलब a और b बच्चों क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, जिनको बच्चों प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। ये हमारा पहला टॉपिक था जो हमने कर रखा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वहां आपको समझाई गई ये चीजें, है ना। ऐसे ही बच्चों q को भी एक्सप्रेस कर रखा है उसके प्राइम की प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो a क्यूब इंटू बी, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी आप सभी को मैंने बच्चों, एलसीएम के लिए क्या किया जाता है। एलसीएम के लिए क्या किया जाता है, इसमें एलसीएम लिखा है। देखिए बच्चों, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी तरीके के प्राइम नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दोनों में चेक करना है। इन दोनों में देखिए p और q के जितने भी फैक्टर्स है ना, जितने भी फैक्टर्स है वो सब लिखिए आप लोग। मैंने लिख दिया a और b दोनों लिख दिया। इसके बाद हम एलसीएम में बच्चों हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखते हैं इन फैक्टर्स की, ठीक है बच्चों। इन प्राइम फैक्टर्स की बच्चों हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखा जाता है यहाँ पर। तो दोनों में चेक करें हाईएस्ट एक्सपोनेंट बच्चों क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, 1 या 3, 3 है। इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, ये 1 और 2 में हाईएस्ट पावर b की क्या है बच्चों, 2 है। तो इसीलिए बच्चों a क्यूब इंटू बी स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपको दिख रहा होगा आपके ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी जल्दी बच्चों फिनिश हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। a एंड b दो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जिसमें कि a 14b है। आपसे कह रहा है h से बताइए a और b का। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। देखिए वैसे तो आपको पहले, अच्छा चलिए एक चीज आपसे पूछा जाएगा बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पर लिखा है a और b बच्चों 2 नंबर है, ठीक है, और बोला गया है a कितना है बच्चों, 14 टाइम्स ऑफ b है। इसका मतलब देखिए बच्चों ध्यान देना, हमारे पास 2 नंबर्स कौन कौन हो गए, एक हो गया 14b और दूसरा कौन है बच्चों, यहाँ पर b, है ना भाई। एक है 14b और दूसरा है b। अब देखिए बच्चों एचसीएफ निकालना है, बहुत सिंपल चीज है बच्चों, बहुत सिंपल चीज। इसका मतलब बात ये आगे बच्चों, एचसीएफ यहाँ पर लिखा है ना a, b, भाई एचसीएफ a, b लिखा है, और a कितना है, अभी आपने बोला इसमें क्वेश्चन में लिखा है a है 14b। ना बच्चों देखिए, अब आपको इसमें एचसीएफ फाइंड करना है। भाई एचसीएफ क्या होगा, सिंपल सी बात है बच्चों, एचसीएफ तो कॉमन होता है ना, कॉमन होता है। 14b और b में कॉमन क्या है बच्चों, 14b में कॉमन b,
तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बी भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ए और बी का एचसीएफ कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर बी जाएगा, क्योंकि ए कितना है 14 बी है, तो 14 बी और बी में बच्चों कॉमन क्या है, बी। अगला क्वेश्चन, यस सॉरी बच्चों फिर से वो आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ एन कोई नेचुरल नंबर है तो 6 की पावर एन माइनस 5 की पावर एन हमेशा किससे एंड होगा बच्चों। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ लेंथी कुछ लिखना नहीं है, बस एक सिंपल सा समझिए इन बातों को। अगर n कोई नेचुरल नंबर है बच्चों, अगर n कोई नेचुरल नंबर है 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये आप ना, आप एक काम करिए, आपके पास देखिए ऑप्शन वैसे भी बहुत सारे हैं, है ना, 4 ऑप्शन हैं दिख रहे हैं आप लोगों को, है ना। तो n को कोई नेचुरल नंबर रखकर देखिए बच्चों, वो हमेशा किससे एंड होगा ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं n को नेचुरल नंबर कोई रखता हूँ, जैसे सपोज यहाँ पर n के लिए 1 रखता हूँ बच्चों, है ना। अगर 1 रखता हूँ तो बस 6 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 की पावर 1 5 की पावर 6 माइनस 5 1। सपोज मैंने n के लिए 2 भी रख दी बच्चों, है ना। ठीक है, अगर मैं n के लिए 2 रख देता हूँ बच्चों, तो अगेन ये दिख रहा है 36 और 25। इसका मतलब एक तरीके से बात ये है बच्चों, देखिए 6 को कितने भी टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें, है ना, 6 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करें उसकी एंड डिजिट में हमेशा 6 ही आएगा। ऐसे ही 5 को भी आप कितने ही टाइम्स मल्टीप्लाई ना कर दे, उसकी एंड डिजिट में हमेशा बच्चों 5 ही आएगा। तो एट द लास्ट बच्चों क्या हो रहा है, एंड डिजिट्स को अगर हम माइनस करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। इसका यूनिट प्लेस हमेशा हमें क्या मिलेगी बच्चों, 1 ही मिलेगी। ये आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो चाहे 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब हो, अभी भी यूनिट प्लेस बच्चों, आंसर नहीं है ना, ये यूनिट प्लेस है। क्या है आपकी, यह है यूनिट प्लेस। एंड विद द डिजिट कह रहा है ना, इस डिजिट से बच्चों एंड हो, यूनिट प्लेस हमेशा बच्चों क्या मिलेंगी, यही मिलेंगी। तो उसका आंसर बच्चों कितना होगा, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका कितना जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए अगला चलते हैं इसके अंदर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 65 एंड 117 के यहाँ पर लिखा गया है 65 और 117 का एक्सप्रेस को, सॉरी एल्स इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, हाँ इसके एचसीएफ को एक्सप्रेस किया गया है 65m माइनस 117। चलिए तो बच्चों देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, 65 और 117 का एचसीएफ बताइए पहले तो क्या होगा भाई। 65 क्या होता है, 13 5 जा 65, इसको मैं 5 × 13 या 13 × 5 जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 117 आया, है ना, ये होता है 13 9 जा होता है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 13। ठीक है ना बच्चों, देखिए एचसीएफ क्या आ गया भाई, 13 आ गया, तो एचसीएफ क्या आ गया इनका, यहाँ पर 13 आ गया। ठीक है, अब इसी एचसीएफ को तो बता रखा एक्सप्रेस करने का मतलब इसको ऐसा लिखा गया है, एचसीएफ इज इक्वल टू 13, इसका मतलब एचसीएफ को ऐसा लिखा गया है कि एचसीएफ को कैसा लिखा गया है, कि एचसीएफ को कैसा लिखा गया बच्चों, 65m माइनस 117, 65m माइनस 117 के जैसा लिखा हुआ है। तो एचसीएफ कितना 13, ये 65m माइनस का 117, इसको यहाँ लेकर आए बच्चों, तो ये आएगा आपका हाउ मच, ये आ जाएगा तो 65m इज इक्वल टू 100 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा ना। और बच्चों m के लिए यहाँ से कितने आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। तो 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। आ जाइए बच्चों, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन, x,18 का एलसीएम है 36 और एचसीएफ है 2। ये आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा साउंड बटन आ गया है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि x क्या होगा, ठीक है बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक, एंड बच्चों इसका नाम है क्या, विच आई डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, ये को पता है बच्चों, है ना, हमने पहले भी ये सब डिस्कस कर लिया। चलिए तो यहाँ पर एलसीएम x,18 बच्चों, यस आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है बच्चों। यस, यूजिंग दिस फॉर्मूला we are going to find this the answer of this question, LCM x,18 is equal to 36, HCF x,18 is equal to 2। मतलब दो नंबर फिक्स हैं, कौन है, x और 18 है। वी नो दैट कि नंबर कौन है बच्चों, एक x है दूसरा 18 है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, LCM है 36, HCF है 2, LCM है 36, HCF बच्चों 2, है ना। ऑन सॉल्विंग 18 2 जा 36, x इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4 जाएगा। तो वेयर इज द 4, यस 4 इज इन ऑप्शन नंबर सी, यस ऑप्शन नंबर सी बच्चों 4 है, तो सी इज द करेक्ट वन। सो प्लीज बच्चों इसको टिक लगाना, और ठीक है आई होप आप सब समझ रहे होंगे इसको। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 बच्चों, ठीक है यस। तो 196 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद, ठीक है 196 के प्राइम फैक्टर निकालने के बाद, है ना,
आपको चेक करना है इनके प्राइम फैक्टर में जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका सम कितना होगा भाई। चलिए, तो 196 को पहले बच्चों एक्सप्रेस कर दीजिए आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो हाउ मच इज 196? इट इज 3 6 18, नहीं, इट इज 2 9 18 एंड से क्या 1 2 16, ठीक है। उसके बाद 2 4 8 9 से 2 4 2 9 8, ठीक है। उसके बाद 7 7 49, 7 7 49, 7 7। ना बच्चों, यहां से हमें क्या दिख रहा है बच्चों कि हमने देखा कि 196 को एक्सप्रेस हमने कर दिया, 196 को एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है। ना बच्चों, वी सी दैट 2 and 7 हैज सम पावर्स। क्या क्या है बच्चों? 2 और 2 ही हैं। ऐड देम, प्लीज ऐड देम, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहा है कि सम करना है बच्चों, एक्सपोनेंट्स मतलब पावर का सम करना है किसका बच्चों? जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स और 196 के अंदर जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी पावर को बच्चों आपस में जोड़ दो कह रहा है। तो आंसर इज व्हाट? 2 + 2 इट कम्स 4। तो वेयर इज 4? वेयर इज 4 इन ऑप्शन नंबर बी? यस, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। आई होप बच्चे समझ रहे होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सम इंटीजर m एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। देखिए बच्चे, बहुत अच्छी बात है। m कोई अगर पॉजिटिव m अगर कोई इंटीजर है तो कोई भी इवन इंटीजर को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो m m+1 2m और 2m+1, ठीक है। जो यहां पर ध्यान देना बच्चों, क्या कह रहा है, अगर m कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर, अब हमको कोई भी इवन इंटीजर बनाना है तो हमें इसको कैसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, है ना। तो m एक इंटीजर है बच्चों, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, m इंटीजर है तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया बच्चों, है ना। अब इसके बाद m+1 करें हम, जैसे कि कोई भी इंटीजर, ध्यान सुनना बच्चों, अगर आप m+1 सोचते हैं और m को कोई भी इंटीजर रखते हैं, कोई भी इंटीजर बच्चों, तो क्या हमेशा आपको इवन नंबर मिलेगा? ऐसे करने में ये देखना आप, कुछ नहीं। तो मैं अगर 1 रखता हूं तो ठीक है, तो 1 + 1 2, लेकिन m को जब मैं 2 रख दूंगा बच्चों, है ना, इफ आई टेक m = 2 देन यू विल हैव 3 विच इज ऑड, है ना। इट मीन्स ये करेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है बच्चों, है ना। तो इसका मतलब कुछ और है भाई, इसका मतलब कुछ और है, क्योंकि एवरी इंटीजर के लिए कह रहा है बच्चों, ठीक है, फॉर सम इंटीजर के लिए। तो यहां पर अगर हम 2m प्लस, सपोज हम 2m कर दे, यस 2m कर दे बच्चों, देखिए ये बहुत अच्छी बात है। आप इसको क्या करते बच्चों? 2m इंटीजर है बच्चों, 0 भी तो इंटीजर है, ठीक है, वेरी गुड। 1 भी इंटीजर है। अगर बच्चों यहां पर हम क्या करें, अगर हम सपोज m की वैल्यू 1 रखते हैं या 2 रखते हैं या 3 रखते हैं या 4 रखते हैं या 5 रखते हैं, ऑलवेज हमें बच्चों एक इवन नंबर मिलेगा, जस्ट बिकॉज, क्योंकि बच्चों इसके पास क्या है, इसके पास बच्चों क्या है, 2 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। जिसका फैक्टर 2 होता है वो नंबर खुद इवन नंबर ही होता है बच्चों, है ना। जिन नंबर का फैक्टर 2 होता है वो इवन। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में इस m के पास 2 उसका एक फैक्टर है, ऐसा कह सकते हैं। तो उसका ना ये पूरा क्या है, एक इवन नंबर है। या फिर आप ऐसे दिमाग लगा लीजिए, मैं यहाँ m को कुछ भी रखूं बच्चों, मैं 1 रखूं या 2 रखूं 3 रखूं, इसको फिर आप सॉल्व करो, जैसे 2 × 1 2 × 1 2 2 × 2 4 2 × 3 6 -1 रख दीजिए, कोई बात नहीं, -2। देखिए, तो आपको बच्चों क्या मिल रहा है, हमेशा एक इवन नंबर्स मिल रहे हैं। तो उसका मतलब बच्चों इसका आंसर कितना होगा? 2m होगा। 2m+1 नहीं हो सकता, ये आप खुद भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2m। तो वेयर इज ऑप्शन? ऑप्शन इन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ जाइए बच्चों। एक n है बच्चों जिसके अंदर 2³ × 3⁴ × 5⁴ समथिंग लाइक दिस एंड ओके नाउ। तो बच्चों n, व्हाट इज n हियर? n इज हाउ मच? 2 का क्यूब इंटू 3⁴ 5⁴, 3⁴ इंटू 5⁴, उसके बाद है इंटू 7 ना बच्चों कह रहा है इसके अंदर कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोस होंगे, मतलब कितने जीरोस होंगे, सिंपल सी बात है ना। देन द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इन n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ पर n अगर कोई नेचुरल नंबर है बच्चों, है ना, अब सिंपल सी बात है, कोई नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 50 100 या 2000 या फिर 10,000 या 25,000 कुछ भी बच्चों यहाँ पर हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अभी कह रहे हैं इसके अंदर कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, मतलब टोटल कितने जीरोस होंगे। अगर हम अच्छे से समझे तो, इजी समझे तो ये कहना चाह रहा है आपसे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि 2 और 5 के मिलन से ही 10 बनता है, जिसके अंदर एक जीरो होता है,
तो 2 और 5 के जोड़े से बच्चों एक जीरो बनेगा, है ना। 2 और 5 के दो पेयर होंगे तो दो जीरो बन जाएंगे। ध्यान सुनना कैसे, लाइक ये है 2 इंटू 5 और एक और 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है अगर इससे, तो वी हैव अनदर, ठीक है, क्या, दो जीरोस। क्योंकि बच्चों देखिए दो टू पेयर से, ठीक है, टू पेयर से, एक पेयर ये है ना, एक पेयर ये है बच्चों और एक पेयर ये है। तो वी हैव टू पेयर्स ऑफ 2 एंड 5, देन वी कैन से ऑन सॉल्विंग, देन ऑन मल्टीप्लाइंग देम, या फिर जो भी है, इट हैज द गिवन नंबर हैज टू जीरोस, ठीक है ना, बिकॉज इट हैज टू पेयर ऑफ 2 एंड 5। आई होप आप सब बच्चे इसको कैच कर लिया होगा। तो इसका मतलब बच्चों अगर हम यहाँ देखें 2 एंड 5 के कितने जोड़े बन सकते हैं, है ना, तो इससे पता बच्चों ध्यान दो ना, ये कैसे पता लगेगा आपको, 2 और 5 पे क्या करना है, जो लीस्ट पावर उनको चेक कर लेनी है, ठीक है। ध्यान सुनना, मतलब दोनों में अगर सॉरी लीस्ट पावर नहीं, 2 और 5 की कॉमन हाईएस्ट पावर देख लीजिए, कॉमन के साथ हाईएस्ट भी, एक तरीके से ऐसा बात कहूं मैं तो, मतलब यहाँ 2 का क्यूब, मतलब यहाँ से मैं 2 की पावर 3, है ना, कॉमन भी देखना है तो कॉमन भी है, देखिए ये, और हाईएस्ट भी, ये देखिए, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, इसका मतलब बच्चों, सॉरी, इसका मतलब बच्चों ये हो गया यहाँ से कि 2 और 5 के तीन जोड़े बनेंगे, देखिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, इट मीन्स यहाँ पर 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5 होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा 2 इंटू इंटू इंटू, तो इट मीन्स इट हैज 3 जीरोस। बच्चों कितने होंगे इसके अंदर कॉन्सिक्यूटिव जीरो, 3 होंगे, तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि 2 और 5 के कितने जोड़े हैं बच्चों, या फिर 2 और 5 की जो पावर है कितनी है यहाँ पर, हाईएस्ट कॉमन कितनी बच्चों, 3 है, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चों हमने आंसर दे दिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, द लीस्ट नंबर विच मैन डिवाइडेड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बनते हैं बच्चों आपके पेपर में, ठीक है। द लीस्ट नंबर जिसको डिवाइड, विच इज डिवाइडेड बाय 10, 14 एंड 18, विच इज डिवाइडेड बाय, देखिए इसका मतलब बच्चों जो गिवन नंबर अगर डिवाइजर हैं, गिवन नंबर्स अगर डिवाइजर हैं, गिवन नंबर्स अगर बच्चों डिवाइजर हैं, तो मतलब कि आप यहाँ पर समझ जाइए कि अब बारी है एलसीएम निकालने की, है ना। तो गिवन नंबर्स बच्चों कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उन तीनों को डिवाइड कर सके कोई एक ऐसा नंबर, ये पूछ रहा है आपसे बच्चों, ठीक है। ध्यान सुना, ये देखिए, नहीं इन तीनों को डिवाइड नहीं, इन तीनों से डिवाइड हो जाए कोई ऐसा नंबर बच्चों, ठीक है, कोई ऐसा नंबर जो 10, 14 और 18 तीनों से ही डिवाइड हो जाए। इन द सेम वे बच्चों, मतलब हमें ये ढूंढना है कि 10 की टेबल में, 14 की टेबल में, 18 की टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इसका मतलब सिंपल सी बात बच्चों ये है? लेकिन उसके बाद भी रिमाइंडर 4 बचा। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों, आप चाहो तो उसको एमसीक्यूज की तरफ देखते हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बच्चों मैं आपसे कहूंगा अभी देखिए इतना ज्यादा भी नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा, 3 मिनट, तो 3 मिनट तो नहीं लगेंगे बच्चों, उसके अंदर आधा मिनट लगेगा बस, के अंदर आधा भी नहीं 20 सेकंड लगेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए तो 10, 14 और 18 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, और जो भी एलसीएम आएगा बच्चों क्या करेंगे, उसमें आप 4 को ऐड कर देना। इन द केस ऑफ रिमाइंडर, एलसीएम का क्वेश्चन है, रिमाइंडर बच रहा है, तो बच्चों एलसीएम निकालने के बाद रिमाइंडर्स को जोड़ दिया जाता है, समझना बच्चों, ठीक है, रिमाइंडर्स को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। हाँ तो बच्चों अच्छा रहेगा कि आप 10, 14 और 18 का एलसीएम निकाल दें जल्दी से। तो 10 को क्या लिखेंगे, सिंपल सा 2 इंटू 5, और सिंपल देखिए 14 को कितना समय लगेगा आप खुद देखना, 2 इंटू 7, और द नेक्स्ट पार्ट इज कितना, 18 है ना, 18 है, तो 18 होता है बच्चों 2 का क्यूब इंटू 2 4 2 8, सॉरी 2 का स्क्वायर, सॉरी ये होता है 2 9 18, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, है ना। तो एलसीएम में बच्चों सभी नंबर आएंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा, और सबकी हाईएस्ट पावर आएगी, ये हो गया, है ना। तो 5 से 35, 35 टू जा 70, और 79 जा कितना बच्चों, 630। तो 630 तो बच्चों एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना है, हमें कुछ बचाना है बच्चों। आप किसी नंबर को देखो, ध्यान सुना बच्चों, मैं ये 10 से अगर डिवाइड हो रहा पूरा पूरा 630, इनसे भी होगा इनसे भी होगा, क्योंकि इसका आंसर 630 आ रहा है, लेकिन बच्चों इन द क्वेश्चन है ना रिमाइंडर, देयर इज रिमाइंडर ऑल्सो, तो बच्चों अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर, क्योंकि पूरा वो डिवाइड होगा, 10 6 60, फिर उसके बाद 0 लगाया, 10 3 30 हो गया, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर नहीं बचाना, सॉरी बच्चों रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए, रिमाइंडर 4 चाहिए। तो इसका मतलब बच्चों अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूंगा, इसके 4 ऐड कर दूंगा, तो अब आप देखेंगे जब आंसर निकालेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 634। आई होप आप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स क्लियरली, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 9 क्वेश्चन आ गया बच्चों, इसको कंसीडर कर लेना 10। दो कंसेक्यूटिव रेशनल नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा बच्चों, अरे वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स और एक्स प्लस 1। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं
इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, ज्यादा नहीं, बस बहुत कम दिमाग लगेगा। तो x और x+1 का बच्चों HCF आपसे पूछ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब आने वाला नंबर, ठीक है ना, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स का HCF पूछ रहा है बच्चों। रेशनल है, रेशनल है बच्चों, तो कोई भी दो रेशनल नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम ले लेते हैं सपोज एक 2 और अगला बच्चों 2+1, ठीक है। तो एक है 2 है ना बच्चों, तो मैंने कह दिया x 2 है तो x+1 3 है, ठीक है। तो 2 और 3 का बच्चों HCF कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। 2 और 3 का HCF हमेशा कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, बिकॉज दे आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है बच्चों। आप समझ सकते हैं बच्चों मेरी बात को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई भी ले लीजिए बच्चों, है ना, इनका HCF हमेशा 1 आएगा। तो फिर ये बात वो है ना, मतलब x और x+1 ये इनका HCF हमेशा बच्चों 1 ही आएगा, सिंपल सी बात है बच्चों। मैंने एक उदाहरण पर रख दिया, एक 2 है तो एक 3 है। अब ऐसे आपको रख दिया 11 12 है ना, 12 13 13 14 15 16 17 18 18 19, ये 18 19 17 18 या फिर 21 22 23 24, भाई इन सभी का ऐसे बच्चों कितना है पता आपको, सॉरी HCF 1 है। तो बिल्कुल इसका आंसर बच्चों क्या होगा, 1 होगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, जैसे कि इसमें टिक लगाया गया है, सी इज द करेक्ट वन। इसके बाद हम 11th है, वैसे 10th लिखा हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए द HCF ऑफ अ नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना प्राइम है बच्चों ना कंपोजिट है, तो भाई वो नंबर है कौन? भाई दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है? भाई कौन है वो नंबर, बताइए मुझे। ना प्राइम है ना कंपोजिट है, भाई एक ही इकलौता नंबर बैठा हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इकलौता एक नंबर बैठा हुआ ऐसा जो ना ही प्राइम हो ना ही कंपोजिट हो, वो कौन है बच्चों? ध्यान सुनना, वो कौन है, ठीक है, वो कौन है यहाँ पर? 1। इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है, आप तो जानते बच्चों इसके बारे में, है ना। ये एक नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर ऐसा जो नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट, कौन है? 1। एक होल नंबर ऐसा जो नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट, कौन है? 1, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद इसके साथ एक नंबर x है बच्चों, इसके साथ नंबर x है और x से कुछ भी हो सकता है। देयर इज नो बाउंडेशन कि यहाँ पर x ये नहीं होगा या ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। अब यहाँ पर x आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज 1 के साथ आपने कोई भी नंबर ले लिया, x कोई प्राइम ले लिया, है ना, कोई आपने सपोज इवन नंबर ले लिया, कुछ भी ले लिया बच्चों, ठीक है, कोई भी इवन नंबर ले लो ऐसे करके, है ना, ठीक है। चलिए 19 ले लीजिए, यू कैन टेक एनीथिंग, है ना। यहाँ पर 15 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, और नंबर ले लीजिए। तो बच्चों आप देखिए HCF क्या आएगा भाई, HCF क्या आएगा? 1 ही तो आएगा बच्चों। HCF क्या आएगा? 1 ही तो आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, बस सिंपल सी बात है बच्चों। देखिए 15 और 1 का HCF कितना आएगा? 1। ऐसे ही बच्चों, क्योंकि देखिए वो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक नंबर तो है आपके पास, है ना, दूसरा नंबर लेकिन 1 है बच्चों, तो इनका HCF क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, इसमें कोई कॉमन है ही नहीं। HCF मतलब बच्चों देयर इज नो कॉमन। भाई यहाँ पर मैं कुछ भी रख दूँ, एक नंबर कह रहे हैं आप 1 है, लो 1 × 1, एक नंबर कह रहे हैं 15 है, लो 3 × 5, क्या बचा? दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, सिवाय किसके बच्चों? सिवाय 1 के। 1 तो मैं लिख सकता हूँ ना किसी के साथ भी, समझ गए बच्चे लोग, बहुत सिंपल है। तो HCF कितना आ गया यहाँ से? इसका भी 1 आ गया है। ये 12th है वैसे। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 8। अगेन बच्चों देखिए, नंबर्स, एक नंबर निकालना है जो इन सभी की टेबल में आता हो, ठीक है। तो ये केस है बच्चों किसका? LCM का। तो बच्चों देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, और इसमें लिस्ट पूछा बच्चों, बड़ा नहीं पूछा, लिस्ट पूछा मैं। लिस्ट मीन्स बच्चों LCM होता है, ठीक है। तो LCM होता है और हमें क्या निकालना बच्चों? क्वेश्चन है LCM है और हमें डिवाइजर दिया हुआ है। लिस्ट बच्चों, लिस्ट का कॉन्सेप्ट के साथ डिवाइजर जुड़ जाता है जब, तो समझो वहां पर LCM निकालना होता है ना। ऐसी हाईएस्ट के साथ डिविडेंड आ जाता है जब, तो वहां पर हमें HCF फाइंड करना होता है। अभी आएगा शायद आपके पास क्वेश्चन, प्लीज वेट। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, लीस्ट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 8, मतलब बच्चों 1 की टेबल में भी आना चाहिए, वो 2 की टेबल में भी आना चाहिए, वो 3 की टेबल में भी आना चाहिए, सबकी टेबल में आना चाहिए। अब बच्चों अगर मैं एक MCQ की तरफ जाऊँ, ऑप्शन की तरफ, यहाँ पर सबसे पहले आप 840 को चेक करें बच्चों, क्या 840 एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा जो सबकी टेबल में आता हो? अगर सबसे पहले हम 8 के लिए चेक कर लेते हैं भाई, 840 8 की टेबल में बिल्कुल आएगा सर, क्यों? क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, ये तो आप जानते हैं, है ना। तो 8 1 जा, सॉरी 480 है ना, देखिए कितनी बार जा रहा है, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, कितना है, सॉरी 840, सॉरी 840, तो कितनी बार आएगा? ये आएगा बच्चों, इतनी बार आ रहा है, इसका मतलब तो डिवाइड हो रहा है। 7 से बिल्कुल होगा, 7 जा 7, 12 7 जा 8, या तो LCM निकालते बच्चों, LCM निकालने में टाइम लगेगा, इन क्वेश्चन में LCM नहीं निकालना पड़ता है, सिंपल से हो जाता है। देखिए 8 जो है ना उसको तो हटा देना, ठीक है,
8 हट गया यहाँ से, क्योंकि बच्चों 8 सिर्फ 8 से आएगा, 7 की टेबल में 8 तो आता नहीं, ये तो ऑप्शन गया। 420 वाला ऑप्शन ही बच्चों यहाँ से जा सकता है, क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि ये बच्चों 8 की टेबल में तो आता ही नहीं। ठीक है भाई, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, नहीं आता, तो ये भी गया। तो भाई देखिए अब ऊपर के दो नंबर बचे हैं 840 2520। एक दिमाग का लग सकता है बच्चों ऐसा कि अगर ये दो नंबर हैं और हमसे लिस्ट पूछा है, तो हो सकता है बच्चों इसके अंदर लिस्ट जो है वो 840 ही आंसर सही हो, है ना, मतलब यही हो, लिस्ट पूछा है तो। और 2520 भी आ रहा है, कहीं ये हाईएस्ट में ना हो, मतलब, है ना। और भी जैसे कि बच्चों मैं ये बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि आपको छोटा सा छोटा नंबर ढूंढना है ना, उससे बड़े और भी नंबर्स होंगे जो इन सभी नंबरों से डिवाइड होंगे, लेकिन आपको छोटा ढूंढना है बच्चों। तो एक दिमाग ये आ रहा है मन में कि भाई कहीं 840 तो नहीं है इसका आंसर, क्योंकि ये 8 से भी गया, अब ये 7 से भी गया। अब बच्चों देखिए एक कॉमन सेंस, 1 से जाना है, 2 से भी जाना है इसको, 3, चलो 3 छोड़ो, 1 से जाना है, 2 से जाना है, बच्चों क्यों जाना है 1 से? 1 से क्यों जाना है? 1 तो सबसे डिवाइड हो जाता है ना बच्चों। चलिए मतलब आप 1 को सभी से डिवाइड करते हैं, या फिर ऐसा कहते हो कि किसी भी नंबर को 1 से आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 इसलिए लास्ट डिजिट में 0 है। 3 भी क्यों बच्चों? अगर आप डिविजिबिलिटी पढ़े तो 8, 4 और 0 तीनों को ऐड करें 12, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, ऑब्वियसली लास्ट डिजिट आप देख रहे हैं इसके अंदर 4 टू जो भी है 4 की टेल में आता है, साफ पता लग रहा है। 5 से जाना ही है बच्चों, वाई? क्योंकि 0 है लास्ट में, है ना। 6 की बात करें, 6 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होते हुए आया है अभी, तो वो 6 से क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। 7 की बात करें, 7 जा 7 बिल्कुल जा रहा है, 12 7 जा 84 होता है, 7 12 तो 120। इसका मतलब बच्चों सबसे छोटा नंबर 840 है। इसमें ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, बी इज रॉन्ग आंसर इसके अकॉर्डिंग, तो इसने बी लिखा है, तो जो आंसर कितना है यहाँ पर 840। अगर नहीं आया है बच्चों आपको समझ में, तो मैंने आपको बता दिया इस ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें आपको इन सभी का एलसीएम निकालना है, और जैसे मैंने बताया आई थिंक ये ट्रिक सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगला क्वेश्चन आ जाइए बच्चों यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय। कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, बच्चों कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लीजिए, वो हमेशा किससे डिवाइड होगा ये कह रहा है आपसे। जैसे मैंने लिया 1 2 3, चलिए उसके बाद 3 4 5 5 6 7 7 8 9। अब आप एक बार देख लीजिए ना क्या प्रॉब्लम बच्चों, देखिए 3 2 जा यहाँ आएगा 6, 5 4 20, ये आएगा 60, 6 और 30, ये आएगा 210, ये आएगा 8 9 8 72 और 72 इंटू 7, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगर मैं देखो इन ऑप्शंस में से देखो बच्चों, देखिए 5 से तो कभी नहीं हो सकता कोई भी, ठीक है। 5 से तो एक ही होगा, ये वाला ये तो नहीं हो सकते। उसके बाद हम बात करें बच्चों 7 से, तो 7 से तो ना ये होगा ना ये होगा, सिर्फ ये दोनों होंगे। लेकिन 6 में अगर देखें बच्चों, 6 से हर कोई होने वाला है, देखिए अपॉन 6 करिए, सब होगा, ये भी होगा बच्चों, ठीक है। 6 जा 18, 3 बचा, एंड 6 5 जा 30, 35 बार ये भी चलेगा, ये भी होगा बच्चों। 6 12 जा 12 7 जा 84। चलिए तो इसका कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों यहाँ पर? बी, बी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9, एंड बच्चों एचसीएफ 9 है और एलसीएम 459 है, एक नंबर 27, तो अदर क्या होगा भाई? ये तो अभी भी बताया बच्चों आप लोगों को, ये तो जस्ट अभी बताया है ना बच्चों। तो एचसीएफ है 9, एलसीएम 4, एचसीएफ है 9, एलसीएम है 459, उनमें से एक नंबर है 27, एक नंबर 27, तो दूसरा क्या होगा बच्चों? एक्स। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो अगर हम बात करें 9 3 जा 27, इसको यहाँ से काट दिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 9, तो एक्स बच्चों अनदर नंबर कितना आ गया? 153। तो ये किस ऑप्शन में है बच्चों? ये हमारे बी वाले ऑप्शन, अंडरस्टैंड। चलिए इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल। बच्चों नॉन जीरो मतलब जीरो भी एक रेशनल है, तभी तो कह रहा है। तो नॉन जीरो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है भाई? देख लीजिए, अगर मैं एक नॉन जीरो रेशनल में ले लूँ 2, है ना, और एक रेशनल ले लूँ सपोज 3, ठीक है, तो 2 और √3 बच्चों हमने क्लास 9 में प्रॉपर्टी थी कि रेशनल और इरेशनल का हमेशा प्रोडक्ट क्या होता है? इरेशनल होता है। तो इसका ऑप्शन बच्चों ए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है बिल्कुल ये भी सही है। 15 वाले का आंसर बच्चों देखिए, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 एंड 75 लिविंग रिमाइंडर 8 एंड 10। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों है एचसीएफ का, है ना, जस्ट बिकॉज लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, विच डिवाइड्स कह रहा है, विच डिवाइड्स, इसका मतलब बच्चों गिवन नंबर्स आपके डिविडेंड्स हैं। जब ऐसा होता है बच्चों तो हम क्या करते हैं हमेशा यहाँ पर, हम क्या करते हैं बच्चों हमेशा यहाँ पर 60 और 75 जो आपको दे रखे हैं, मैं आपको उसका बेसिक बता देता हूँ।
इस केसेस में हम रिमाइंडर्स को पहले माइनस करेंगे, जो कि कितना है यहाँ पर 8, ठीक है, और ये कितना है बच्चों यहाँ पर 10। तो बच्चों अगर मैंने माइनस किया है तो ये आएगा 52 और ये आएगा बच्चों 65। अब आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है, आंसर मिल जाएगा, ठीक है, कितना है 13 है। तो ये भी आप मतलब ये बच्चों आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर 13 को देखिए आप 60 से डिवाइड करिए, है ना, 13 को 60 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर 8 आएगा। ऐसे ही बच्चों सॉरी मैं कहना 60 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा रिमाइंडर। ऐसे 75 को बच्चों अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 10 आएगा, ठीक है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक जल्दीबाजी हो सकती है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों अब हर यहाँ पर हमसे पूछा है एचसीएफ एंड एलसीएम, तो पहले हमें एचसीएफ दिखाना है फिर हमें एलसीएम दिखाना है, पहले हमें एचसीएफ दिखाना है फिर हमें एलसीएम दिखाना है बच्चों। ये बात आप समझ लेना सबसे पहली बात, तो ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर अगर बात करें बच्चों, देखिए इसके अंदर अगर हम एचसीएफ निकालें इसका तो 12, 21 और 15 का एचसीएफ तो बच्चों ये तो कंफर्म हो चुका है कि 3 ही आएगा, क्योंकि इट इज व्हाट 2 का स्क्वायर इंटू 3, है ना। इसके बाद यहाँ पर है बच्चों 21, 3 से 21 होता है, साफ दिख रहा है बच्चों, 3 में आप लोगों के लिए बना दे रहा हूँ। और 15 होता है आपका कितना बच्चों 3 इंटू 5, तो 3। इसका जिस ऑप्शन में 3 होगा वो तो सही होगा, और जिसमें पहले 3 होगा वो सही होगा, जिसमें पहले 3 होगा वो सही होगा। तो इसका मतलब बच्चों बी और सी वाले तो अब हटा दो, है ना बच्चों, बी और सी वाले तो पहले से ही हट गए। लेकिन शुरुआत में 3 किस किस में है, ए और सी में बच्चों, है ना। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो बच्चों देखिए ये इजी है ना। आप अगर चेक करें 140 को देखिए, 12 के टेल में 140 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, खत्म बच्चों। भाई 12 के टेल में 140 तो आएगा नहीं ना, 12 12 करेंगे 20, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, है ना बच्चों। तो 12, 21 और 15 की टेबल में क्या 140 आएगा, नहीं आएगा। तो बच्चे को तो चेक ही नहीं करना, आंसर बिल्कुल वही होगा बच्चों। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया यहाँ से, मेरे प्यारे बच्चों। अगला सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वैसे 18 हो गया है, तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस, लगभग 20 ही थे बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। तो 2 - 5√3 का स्क्वायर करा और इरेशनल नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा इसका आंसर। क्यों बच्चों, अगर मैं इसको a - b का होल स्क्वायर लगाता हूँ इसमें, ठीक है, अगर आप यहाँ पर a - b का बच्चों होल स्क्वायर लगाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि रेशनल और इरेशनल का या तो डिफरेंस, रेशनल और इरेशनल का या तो मल्टीप्लाई, सॉरी या तो सम, एडिशन, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा बच्चों इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ दिखाई देगा, जो कि हमेशा क्या होता है, इरेशनल ही होता है बच्चों, क्योंकि रेशनल और इरेशनल को अगर हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है बच्चों, अगर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो बच्चों क्या बनता है, वो हमेशा इरेशनल बनता है, ठीक है, ये आप बच्चों समझ गए। चलिए तो आज के लिए बच्चों क्लास सिर्फ इतने ही, और आई होप आपको ये टॉप 20 एमसीक्यूज काफ़ी अच्छे लगे होंगे। इस क्लास को आपको शेयर करना है, इसको अच्छे से एक बार और देख लेना है, यही है बस, इसको करके जाइए, आपका बच्चों एमसीक्यू का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट या फिर कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों आप लोगों से अगली क्लास में। आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सो थैंक यू फॉर द क्लास, टेक केयर एंड गुड बाय बच्चों।